नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मुनेश अरोड़ा। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर आज जो उस समय पर राजस्थान विधानसभा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शांतिलाल जी चपलोत जेल में रहे और उन्होंने और उनके परिवार ने कौन सी प्रताड़नाएं देखी और आपातकाल को लेकर उनके मन में क्या धारणा थी, और आज क्योंकि 50 साल हो गए हैं, लोकतंत्र के 75 साल से ज़्यादा हो गए, 76 साल से ज़्यादा हो गए हैं, तो क्या परिस्थितियों में चेंज आया है, क्या हालात है इस समय पे, और उस समय जो आपातकाल के अंदर जो हालात है उसको लेकर वो क्या सोचते हैं। इस चीज बात को करने के लिए चपलोत साहब का हमारे चैनल पे स्वागत है। चपलोत साहब, सबसे पहले तो ये बताएं, 50 साल हो गए आपातकाल को आज। बिल्कुल हो गए। और 50 साल में आप अरेस्ट होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष कुर्सी तक पहुंचे, विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, तो आप कानून से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। ये कानून क्या होता है, कानून कैसे बनते हैं, और अगर कानून तोड़ा जाता है तो देश में क्या प्रभाव पड़ता है। जिस तरह से इंदिरा गांधी ने आपातकाल लाकर लोगों की संवैधानिक हकों को खत्म कर दिया, मूलभूत प्रभावों को खत्म कर दिया, आप क्या सोचते हैं उसके बारे में? देखिए, मैं और माननीय कैलाश जी मेघवाल, शंभू सिंह जी, परशुराम जी त्रिवेदी, राजेंद्र सिंह जी चौधरी, नरेंद्र पाल सिंह जी चौधरी, ये हम सब जेपी मूवमेंट के लोग हैं। जी। जेपी मूवमेंट चला था इंदिरा गांधी के करप्शन के खिलाफ जी। और वो धीरे धीरे चलता चलता इतना हुआ, उधर गुजरात से भी चला। गुजरात के विद्यार्थियों ने किया था चिमनभाई के खिलाफ, पृष्ठभूमि वहाँ से चालू हुई है और इतना तगड़ा हुआ कि हमको इंदिरा गांधी के खिलाफ पहले बांग्लादेश मनाने के चक्कर में उनकी तानाशाही के खिलाफ तिहाड़ जेल गए हम लोग, क्योंकि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। 12 जून को श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया। मैं राजनारायण का केस था, वो राजनारायण इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके चुनाव को लेकर अवैध है चुनाव और इन्होंने करप्ट प्रैक्टिस से यूज की हैं, इस आधार पे निर्णय आया। मैं और माननीय कैलाश जी यही प्रैक्टिस कर रहे थे, मैं भी वकालत में था उस समय जी। वो भी यहाँ वकालत करते थे, तो हमने कहा यार अब तो मामला गड़बड़ है जी। उस समय मैं जनसंघ का सेक्रेटरी था जी और वो प्रांतीय सह सचिव थे जी। मैंने कहा अब अपन, हुआ यूँ था कि हमारा एक मदरलैंड अखबार निकलता था, उसके हम ग्राहक थे बराबर। मदरलैंड के अखबार में एडिटोरियल नहीं आया, तो हमने कहा मामला गड़बड़ है। कई अखबारों ने एडिटोरियल इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि जो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता देश में संविधान के अंदर दी गई है वो सारे अखबारों ने बंद किया, किसी ने एडिटोरियल नहीं लिखा, नहीं छपा था। कई लोगों ने तो पूरा प्रस्त कर दिया या कईयों ने काले रंग से पूरा छपा, पूरा मदरलैंड का छपा। तो मदरलैंड को हमारा जो संपादक है मलकानी जी, उनको भी अरेस्ट कर लिया जी। बाद में 12 जून के बाद यूँ हुआ, मैंने मदन जी मुंदड़ा आए और मेरा खाता अभी बैंक में था, जिस बैंक में सुरेंद्र जी कोठारी थे मैनेजर जी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में जी। मैंने मदन जी, मैं पैसे निकलाने गया 2-3 हज़ार रुपये, उन्होंने 20,000 रुपये निकलवाया। मैंने कहा क्यों निकलवा रहे हो? तो उन्होंने कहा मेरे को स्कूल में लगाने हैं। मैंने कहा क्यों लगा रहे हो? तो नहीं यार अभी जरूरी है। मैंने कहा ये बच्चों के काम आएंगे, अभी इस पैसे को मत निकलवाओ। और इंदिरा गांधी सत्ता छोड़ने वाली नहीं है, ये मान के चलना, ये केन प्रकार वो सत्ता में रहेगी, इसलिए आप इसको मत निकालो। बात खत्म हो गई, 25 का फैसला हो गया। मैंने कैलाश जी यहाँ चाय पी रहे थे, मैंने कहा अब क्या करें, तो पुलिस भी आ गई थी इधर उधर। फिर मैंने, कैलाश जी ने कहा मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ, वहाँ वो सीनेट के मेंबर थे, वहाँ भाषण देने चले गए।
मैं जनसंघ कार्यालय गया, जो वहाँ बड़ा बाजार के वहाँ था, उधर गया। फिर वहाँ तो कौशल जी सोए हुए थे। मैंने कहा श्रीमान जी सोए हो आप, मैं पकड़ लेंगे लोग। कि नहीं, मैं जयपुर कांटेक्ट कर रहा हूँ। मैंने कहा क्या कांटेक्ट कर रहे हो आप, सारे अभी गिरफ्तार हो जाएंगे सब। फिर मैं बंसी कामरेड था यहाँ, कॉमरेड बंसी। हाँ बंसी, जी वो सीपीएम का था। वो सीपीएम भी हमारे साथ थी उसमें, जी सीपीआई को छोड़कर वो सीपीएम में था। मैंने कहा ये बंसी, और इसी समय की बात, करीब करीब वही यही टाइम होगा, 1 आध 2 मिनट का फर्क हो सकता। मैंने कहा ये बंसी दुकान बंद कर। मैं क्यों? कि मैंने कहा अरेस्ट हो जाएंगे, बाद में सोचेंगे अपन। उसने दुकान बंद कर दी। फिर मैं सीधा भोपालपुरा गया। भोपालपुरा में लखारी जी, नरेंद्र सिंह जी लगे। नरेंद्र सिंह लखेरी, नरेंद्र पाल सिंह चौधरी और परशुराम जी त्रिवेदी खड़े हुए थे। और मैंने कहा अभी अरेस्ट हो जाएंगे अपन। हम चित्तौड़ भी गए थे, ये सभी लोग जेपी मूवमेंट में मीटिंग करने चित्तौड़ भी गए थे। ये सब जने बातें कर ही रहे थे, इतने में एडिशनल एसपी गजराज सिंह जी आए और उनके साथ पुलिस वुलिस थी। वो सीधा वहीं आके खड़े हो गए। आकर के खड़े हो इधर उधर ताक झांक कर रहे थे। मैंने कहा क्या देख रहे हो आप, नरेंद्र सिंह जी को पकड़ेंगे आप तो किधर से वो निकल कर भग जाएंगे, ये देखना चाहते हो आप? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमारे क्या लेने देना। मैंने कहा फिर क्यों झांक रहे हो आप? खैर वो उन्होंने देखा यार ये तो चालाक है, तो उसने ध्यान तो रख लिया, पकड़ना तो था ही मेरे को। पार्टी का सेक्रेटरी था, इसलिए मैं तो वो उस समय तो चले गए। मैं फिर आयर गया, रूपलाल जी बाबेल को कहा कि मैंने कहा यार पकड़ा जाएंगे, इसलिए वो उस समय पार्षद आदमी थे जनसंघ के, तो आप इधर उधर हो जाओ, बाद में सोचते हैं क्या करें। कैलाश जी आए ही नहीं। मैं फिर वापस कैलाश जी के ऑफिस गया, उनके लिए पूछा रमेश जी को कि वो कैलाश जी कहाँ हैं। उन्होंने कहा तुम बताओ कहाँ हैं। अब इतने में क्या हुआ कि वो मैं हायर से आ रहा था, तो मेरी जो मोटरसाइकिल थी उसमें उस दिन बरसात आ गई, 26 को सुबह, दिन में यही टाइम था। मैंने मोटरसाइकिल वहीं छोड़ दी और मांगीलाल जी जोशी को कहा कि इस मोटरसाइकिल का ध्यान रखना। वो जनसंघ की मोटरसाइकिल की, मेरा स्कूटर था जो वो अलग पड़ा हुआ था। मेरी मिसेस भी यहाँ नहीं थी, छुट्टियों में गई हुई थी। मैं आया और अपने घर पे ताला वाला संभाला। महावीर कॉलोनी अशोकनगर में रहता था, वकालत में था उस समय। इतने में ओम अग्रवाल है जो रेडिसन होटल का मालिक है अभी, जी वो आ रहा था। फॉस्फेट इंडिया वाले। हाँ, वो आ रहा था। जो उसने कहा भाई साहब कहाँ जा रहे हो पैदल पैदल? मैंने कहा नहीं यार मैं ऐसे ही। मैंने कहा तेरा स्कूटर चालू रख, मैं घर में देख के आता हूँ। उसके स्कूटर, मैं घर पे गया, देखा, और इतने में गजराज सिंह जी की और पुलिस वालों की गाड़ी आ गई मुझे पकड़ने के हिसाब से कि वो कहाँ घूम रहा है। तो वो क्या था, यूँ बीच में वो दीवार है, बीच में डिवाइडर बना हुआ है, वो यूँ चक्कर काटे तब तक मैं और वो दोनों गायब हो गए यहाँ से। ओम को लेकर के गुलाब सिंह जी सक्तावत के उधर से होकर के बंगले, हनुमान प्रसाद जी के होकर के इधर होकर के मैं फिर धन समुदाय बाबू बाजार में भाई साहब के वहाँ जाके बैठ गया। पता ही नहीं लगा किसी को। वो पुलिस वाले जगमारी करते रहे, ढूंढते रहे, बाद में गिरफ्तार नहीं हुआ। और कैलाश जी शाम को, अरे भाइयों हम आज जाने वाले हैं, और वो शाम को 6 बजे उनको अरेस्ट कर लिया। मैंने भंवर जी सेठ का भाई है, उनको पूछा कि मैंने कहा यार अपने मोटरसाइकिल का कैलाश जी का क्या हुआ? कैलाश वो पास में रहते थे, कैलाश जी वहीं किराए पे। तो क्या कैलाश जी को तो पकड़ के ले गए। मैंने कहा मरवा दिया है अभी तो। मैंने कहा थोड़ा गुस्सा भी आया उन पर। मैंने कहा यार पहले अपन ने तय ही नहीं किया कि कैसे आंदोलन चलाएं, और उसके पहले ही अरेस्ट हो गया। खैर वो सबसे पहले अरेस्ट होने की हुई। फिर परशुराम जी त्रिवेदी को और नरेंद्र पाल सिंह जी को पकड़ लिया। बाद में हीरालाल जी को पकड़ा, नरेंद्र सिंह जी लखेरी जी को पकड़ा, हीरालाल जी अग्रवाल। हाँ, भानु कुमार जी शास्त्री को जयपुर में पकड़ा जी उसी दिन। फिर क्या हुआ कि मैं जब उधर उधर घूम रहा था, मैंने कहा मेरे तो मुश्किल है, मैं तो पार्टी का सेक्रेटरी हूँ, कैसे जाऊँ, कहीं छुप भी नहीं सकता।
तो मैंने विजय जी भाई साहब को कहा कि भाई मेरा तो दम घुटने लग गया, मैं तो वो रह ही नहीं सकता हूँ बाहर। इनके थ्रू भी खिलाया उन्होंने ऋषभ जी कहा के थ्रू भी। हाँ। जी एक और थे, एक मेरे मेहता, जी वो भी उनके कांटेक्ट में था, जी मर गया वो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, शांति जी को कभी 2-4 दिन रुके। मैंने कहा जाऊँ कहाँ मैं। तो फिर मैं 5 जुलाई को एक कार लेकर के 5-7-10 जने गुजरात चले गए। वहाँ पर ओल्ड कांग्रेस का राज था, चीफ मिनिस्टर बाबू भाई पटेल थे वहाँ। जी तो मैं वहाँ कोई मातापुर थे ही नहीं, वहाँ चले गए। फिर जूनागढ़ इधर उधर घूम के आए, 12 को वापस आए। मैंने कहा अब क्या 12 किया। जुलाई। 12 जुलाई मैंने पूरी किताब भी लिखी उस पर। जी तो 12 जुलाई का आया। फिर मैंने कहा भाई अब क्या करें बोलो। तो 2-3 दिन ठहरो, हीरालाल जी कटहरे जाएंगे, मदन जी दुप्पड़ जाएंगे। मैंने कहा ये कोई नहीं जाने वाले हैं, मैं इनके स्वभाव को अच्छी तरह से जानता हूँ। ये भी गए थे उनके पास। मैंने कहा कोई नहीं जाने वाले, सब बकबका गए हैं और मेरे को जाने दो आप, मेरा जी घबरा रहा बाहर। मैं डिक्टेटरशिप पहले भी नहीं सहन करता था। मेरे और संघ के हमारे पदाधिकारी को डिक्टेटरशिप के नाम पर झगड़ा भी हुआ माननीय कौशल जी से। इसलिए मैंने कहा भाई मैं तो अब नहीं रुक सकता। 2-4 दिन रुको, 2-4 दिन रुको, 2-4 दिन। मैंने जैसा कहा अब कहाँ ऋषभ जी जाऊँ। ने बताया कि आप भाषण देते हुए हाँ, तो वो डेलीगेट पता को तो मैं वहाँ- गया, मेरे गांव गया, पिताजी को कहा मैं जेल जा रहा हूँ। ये देख गड़ी की जेल में जा रही, ऐसी जेल नहीं है पाया। तो त्रिवेंद्रम जाए, तिहाड़ जाए, फलाने जाए, टीमका जाए, अब क्या लंबी हो जानी है। मिसेस को भी कहता था कि मुझे फांसी भी हो सकती, और मैं उसके लिए प्रिपेयर्ड होकर जा रहा हूँ। मैं ननियाल में भी गया तो मेरे नाना जी ने देखा ये कभी ठहरता था ही नहीं, स्कूटर लेकर के आया है, 2 दिन कैसे रुक गया। जैसे तैसे करके दिन निकाल लेते। मेरा खेत था यहाँ शोभापुर में, वहाँ सोया। सांप सीढ़ी के अलग आवे, जुलाई के महीने में बरसात का मौसम। मैंने कहा आप ऋषभ यार कुछ करो यार। अब मेरे को फिर उन्होंने कहा यार आप जाओ। तो 22 जुलाई को फिर मैंने 22 जुलाई 1975 को 75 को भाषण राम भरोसे होटल रे भानु जी के वहाँ भानु जी पे की दिया। होटल थी। हाँ, कीमत राम वहाँ पेशुमल के जगह पास वाली, बिल्कुल जो आजकल कीमत राम स्थल, पेशुमल की दुकान है। हाँ स्थल के वहाँ भाषण दे रहा था। उसमें ये भी थे वहाँ पेमलेन मांडने में ऋषभ जी, कुबीलाल जी भी थे, किशन जी भी थे, और नंदलाल जी मीणा भी थे जो बाद में मिनिस्टर बने। ये 5-7 जने पेमलेट बांट रहे थे। तो खुबीला जी ने कहा भाई साहब यहाँ से भगो, भाषण दे दिया। पुलिस वालों ने देख लिया मुझे, शराब की बहुत, कोई पकड़ा होगा शराबियों को, उनकी बोतलें लेकर के वो वहाँ सूरजपुर जो चौकी है वहाँ से वो थाने पे ले जा रहे थे। मेरे को देख लिया हुआ भाषण कर रहा है, जितने भी खुबीलाल जी ने माला वाला पे नहीं। और वो फिर मैं वापस आकर के मंडी में बोला, मंडी में भाषण दे रहा था। तो गोविंद सिंह जी ने ये सब आ गए, संग्राम सिंह जी वहाँ थानादार थे। तो फिर इधर से कोर्ट से शाम का टाइम हो ही गया था। तो सवाईलाल जी मोगरा में लेकर ये क्या किया यार। मैंने कहा भाषण दे रहे हैं और क्या किया। मैं तानाशाही बर्दाश्त नहीं कर सकता किसी भी हालत, आज भी नहीं करता। तो इतने में पुलिस आ गई, फिर तो ले जाना ही था। फिर इन्होंने ये कहा, इन लोगों ने, खुबीलाल जी ने, इन्होंने कि एक तीसरी जगह भाषण दो। मैंने कहा मैं तीसरी जगह भाषण नहीं दूंगा, मैं अकेला फंसूंगा तो ठीक है, और दूसरे फंस जाएंगे मेरे चक्कर में कि एक आदमी 3 जगह भाषण देगा, पुलिस होती रही, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर गिरफ्तार किया। उस दिन चौदस थी, चातुर्मास की, और मैं रात को खाता नहीं हूँ, चातुर्मास की चौदस। दूसरे दिन पूर्णिमा का व्रत, उसमें ले जाके पेशाब घर में बंद कर दिया यहाँ दिल्ली गेट। 7 दिन तक रिमांड में रखा पुलिस के। तो घर पे छापा मारा जहाँ मैं रहता था, तो पिस्तौल तो नहीं है, बंदूकें तो नहीं है, बम तो नहीं है, फलाना तो नहीं है, टिमका तो नहीं है, ये सब। मेरे ऑफिस में भी मारा छापा। अब सारे कागज वागज उल्टे, मैंने था क्या वहाँ पर, लोगों के एड्रेस वेड्रेस नोट किए नहीं, और मैंने कोई चिंगारियाँ बांटी नहीं, कुछ किया नहीं, पर 50 चिंगारियाँ 50 चिंगारियाँ उसमें चिपका दी। फिर हमारी ट्रायल चली। आप ये बताएं कि सबसे पहले जब अरेस्ट होके गए आप, तो 7 दिन तो आपको थाने में रखा दिल्ली गेट के। हाँ, वो भी पेशाब घर में आप जैसा बता रहे हैं। हाँ।
क्या आपके साथ कोई मारपीट हुई? क्या मारपीट तो बहुत हुई थी, इनके साथ भी हुई मारपीट, ऋषभ जी के साथ भी मारपीट हुई है? उसके साथ भरत के हुई, अच्छा। भरत मथुरिया के हुई, जो उसका कान में बहर आ गई, उसकी शादी हुई थी डॉक्टर की। आपके और साथ क्या हुआ? भगवती को भी मारा था। मेरे साथ मारपीट भी हुई, आंखों में मिर्ची डाली, गुदा में मिर्ची डाली, गुदा में मिर्ची डाली। ये और बहुत जितना बड़ा कर संस्करण सकते है। थे किया। चक्रोसा हथकड़ियाँ विधानसभा और अध्यक्ष हैं। बेड़ियाँ सब लगाई। बाद में वो मुझे जेल में ले गए। जेल में मैंने देखा तो 3 बच्चे पहले से आए हुए थे झाड़ोल के, वो तो बेचारे को जानते ही नहीं। भाई हमने तो भाषण दिया, पर उन्होंने क्या किया, नानक सिंधी है, ये है, मेहता था, और 4 जने वहाँ से आए आप डीआरडीए में थे या डिफेंस ऑफ इंडिया में। फिर हमको उसी बैरक में रखा। अब हमारे बॉस जो थे, वो सब जो कैदी थे लाइफ रिमांड के, आजीवन कारावास के, वो हमारे बॉस थे। वो सारी रात हमको गिनते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, खैर तू है, खैरियत है, मतलब सब। अब वहीं तो पेशाब करो, आप वहीं टट्टी जाओ, ओए, ओए, ओए। उसी बैरक में। और ये नहीं आए थे तब तक की बात कह रहा हूँ। ये तो 15 अगस्त को अरेस्ट हुए। तो वो जब जब जैसे खाने का टाइम होता, हमको यहाँ पेशी पे लाते हैं हथकड़ियाँ डाल करके, तो खाने का टाइम होता तो इत्र का छिड़काव करते हैं, मतलब पेशाब टट्टी ले जाते हैं माथे पे, और यूँ तर 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 उसका पेशाब गिरता जाता है। और हमारी थालियाँ, वो प्लेटें तामझीनी की प्लेटें थी खाने की, वो आ जाती। और फिक्स ये था कि अमानवीय- 1 ग्राम मिर्च से ज़्यादा नहीं होगी एक आदमी। मतलब बहुत ही ज़्यादा तकलीफ, मैं कभी उस बात को भूल भी नहीं सकता। फिर 15 अगस्त को मुजीबुर रहमान की हत्या हुई बांग्लादेश में। उस दिन हमको पता नहीं, हमारे पास तो अखबार आता ही नहीं था, और अंदर अंदर ही हम रहते थे। और वो जितने कैदी थे वो तो आराम से घूम रहे। तो एक दिन किशन जी थे, उनके अंडकोश में किशन जी पानी, शर्मा डेथ हो गई। जो एडवोकेट थे, जो दो अगस्त को उसको लाए, उसके पानी भर के अंडकोश में, उसकी शादी वादी हुई थी, और वो तड़प रहा था। मैंने कहा कि भाई डॉक्टर को बुलाओ। अंसारी था वहाँ, जेल सुपरिटेंडेंट। तो उसने कहा कि हाँ बुला रहे हैं, हाँ बुला रहे हैं। मैंने कहा ये मर जाएगा कहीं। तो मैंने कहा मैंने 22 रुपये जमा है, तुम चाय पिलाओ। चाय नहीं पिलाते थे हमको। तो मैंने कहा मेरे पैसे हैं, उसके पास चाय पिलाओ। चारने की एक चाय आती है, तो मदन जी मुंह बोले कि ये क्या पिलाएंगे। तो मैं तो वकील था, मैंने कहा ये अंसारी, तू कितना इनकम टैक्स है, तेरे से 4 गुना ले रहा हूँ मैं, और ज़्यादा बकवास की तो तेरा माथा तोड़ दूँ। और हथकड़ी सहित उसको यूँ मारने की कोशिश की। मैंने कहा, और फिर उन्होंने क्या किया, मदन जी को कहा काल कोठरी में डाल दो इनको, चाय मैंने कहा इनको काट कोठरी में डालने की जरूरत, ये रखो आप, नहीं तो हम धमाल करेंगे। दांत दूँ मचे। फिर डॉक्टर आया, जौहरी साहब, और किशन जी का इलाज हुआ। किशन जी को भर्ती भी कराया, ये किया वो किया। उसके बाद 15 अगस्त के बाद एकदम यूँ हुआ कि यार वो ज़्यादा बढ़ गया है, और बांग्लादेश में उथल पुथल हो गए, पर दांत दूँ बचती रही। फिर हमारी पेशियाँ यहाँ कोर्ट में होती थी। तो इनके पिताजी, अनुपलाल जी श्रीवास्तव, हाँ, जैन मतलब साहब। उनका कोई मुकाबला नहीं है। अनुपलाल आज जी भी, जैन साहब। हाँ, मैं आज भी कह रहा हूँ, उनका कोई मुकाबला नहीं। जी। इनके पिताजी स्वरूप्रिया साहब, हाँ, बसंत जी स्वरूप्रिया, एडवोकेट। इनके पिताजी, हाँ, इनके पिताजी बसंत जी स्वरूप्रिया और देवपुरा जी, वो आए कि साहब ये वकील है और इसके हथकड़ियाँ लगा रखी है, आप इसको खोलो तो सही, कम से कम यहाँ कोर्ट में। रमेश जी व्यास मेरे वकील थे। जी। तो मैंने उनको कहा, CJM साहब को वहाँ पीछे कोर्ट थी, मैंने कहा ये बेचारे क्या खुलवाएंगे, ये तो खुद ही थर थर काँप रहे हैं। और यूँ कहीं हथकड़ी हुई, उनके डैश में मारी जोर से। तो इनके पिताजी ने देख लिया, उनका भी ये शांति जी है भाई, मानना तो है नहीं। रमेश जी व्यास ने कहा तेरे को बहुत बहुत धन्यवाद यार, इतनी मर्दानगी तो है तेरे। मैंने कहा एक बात करना CJM साहब, आप मुझे घंटा करके 84 से फांसी दिलाना,
जो लोग देखें कि डेमोक्रेसी की बात करने से फांसी होती है, और मैं उसके लिए मेरे पिताजी को और मेरी मिसेज को सबको कह के आया हूँ, और उसका मुझे कोई डर नहीं है, और आराम से फांसी देना हमें। खैर बाद में फिर मुझे सज़ा हुई, सज़ा होनी थी, शायद अकेले को हुई, आपको तो नहीं हुई। हाँ, आपको प्रोबेशन छोड़ा, मुझे सज़ा हुई। मैंने कहा भाई मैं 8-9 महीने निकाले हैं, आप 6 महीने क्यों दे, 6 महीने का रिग्रेसमेंट वगैरह वगैरह दे दिया। मैंने कहा भाई कम क्यों कर रहे हो आप, और मैं ये सोच भी नहीं सकता कि इतना ज़्यादा आतंक मचाएंगे। 2-3 परिवारों के साथ बहुत चोट हुई, जिसमें एक परिवार तो ये है, ऋषभ जी जैन और मेरे तो क्या है कि मिसेज कमारी थी, जी। मास्टर थी, तो वो आर्थिक संकट तो नहीं था, पर बच्चे जो आ रहे थे उनके लिए खर्चा कौन करे। जी। तो मेरा ब्रदर को कहता है काजू लाना, कभी क्या लाना, नहीं वो लाना, वो लाता लाई। और आपातकाल में भी काजू याद थे आपको? नहीं बच्चे को, वो तो 4 महीने बाद, जी जी 3-4 महीने बाद, जी वो त्योहार आते हैं ना, तो छोटे छोटे बच्चे थे यार, जी जी। और कुछ को सवाई माधोपुर के लोगों को ले आए। मैंने कहा भाई उनके हस्तड़ा ले आना, टावे ले आना, साबुन ले आना। अच्छा, जेल के अंदर के लिए मंगाया? हाँ, आप क्या समझ रहे हो? अच्छा ठीक है, जेल के लिए, जेल के लोगों के मैंने लिए, कहा यार बच्चों के लिए, थे उनके लिए मंगवाए गए थे, हमारे ताकि साथी, उनको थोड़ा सा। और सवाई माधोपुर के 10-12 बच्चों को ले आए। अब उनके इम्तिहान का टाइम आ गया, फिर हमने धमाल की वहाँ। 13 मार्च को जोर शोर से धाँ धूम मचाई, मैंने को तारीख में पूरी याद है। धाँ धूम मचाई और कमले जलाई, और कमले जला करके बाहर फेंकी। कल गुलाब जी ने यूसीसीआई की मीटिंग में ये बात कही थी कि पीएन भंडारी उस समय कलेक्टर थे। भले पीएन भंडारी कलेक्टर थे, और वहाँ हमने शिव जी बैठाए थे अंदर जी। हमने वो पीएन भंडारी आज, मैंने कहा शिव जी को प्रणाम करो, तो वो जोश तो होता ही है, IAS है, तो नहीं नहीं, मैंने कहा देखो बीत जाएगी। खैर, पर मैं तो फिर बाद में, मतलब मैं तो सर्दी के दिन थे, और सर्दी में सिर्फ जो मीसाबंदी और डीआई कमेटी थे उनको एक एक कंबल दी जाती बिछाने एक के कंबल लिए और एक ओढ़ने के लिए। तो सर्दी में जो रातें सर्द होती थी बहुत और बैरक खुली हुई होती थी सामने से जंगले से, तो उसकी वजह से इन्होंने, जो कैदी थे, आपातकाल के कैदी थे, उन्होंने कम्बलों को जलाया वहाँ पे, और उसके बाद नहीं, वो तो बच्चों को इम्तिहान नहीं देना दे रहे थे, तो फिर हमने बाद में कमले जला लगे फेंकी, बाद में थालियाँ भी फेंकी। मैंने कहा इनका इम्तिहान दे दो, फिर उन्होंने इम्तिहान के लिए परमिट दिया, बच्चों ने उसने इम्तिहान भी दिया, मैट्रिकुलेट हुए। और इस तरीके से समय तक रहे जेल में? मैं 8.5 महीने समझो, 8.5 महीने जेल में रहे। और आज 50 साल पूरे हो गए, आप विधानसभा अध्यक्ष भी रह लिए। क्या लगता है, क्या देश के कानून में कोई ऐसा प्रावधान है कि अगर कोई ऐसी विषम परिस्थिति हो, जब देश में लोग आउट ऑफ वे जाकर कोई ऐसा आंदोलन कर रहे हो, तो क्या उसको कंट्रोल करने के लिए आपातकाल आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। आपातकाल जैसी विभीषिका का कभी नहीं आए। मैं तो सभी से यही प्रार्थना करता हूँ ऐसी स्थिति नहीं आए। कुल मिलाकर के 2.25 लाख लोग अंदर डाले, वो भी सब संघ के थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक, जनसंघ के कार्यकर्ता के अलावा मुश्किल से जॉर्ज भी गए थे, जॉर्ज जो ये सब थे, अटल जी गए थे। हाँ, मैं बता रहा हूँ, बेंगलोर में अटल जी और अडवाणी जी सब थे वहीं। जेपी खुद गए थे इसके अंदर। जेपी भी गए, जेपी जी को आर्सेनिक दिया, आर्सेनिक से उनकी हालतें खराब हो गई। मलकानी गए थे, मलकानी जी गए ना। ये जो सब गए थे, इन सबको इतनी यातनाएं दी गई। राजमाता सिंधिया को यातना दी, गायत्री देवी को तक उखाड़े गए, उनको गर्म पानी। अरे ये नहीं, गायत्री देवी को तो बिल्कुल ऐसा बना दिया, आप बता नहीं सकते क्या किया था उनके साथ, थोड़ा सा। गायत्री देवी राजमाता थी, और उनको जेल में इतना संख्या बाल वाल सब नोचे, पता नहीं क्या क्या नहीं किया। और वो तो बहुत रईस, सबसे बड़ा रईस घराना ग्वालियर और यही था इन सबको। हाँ, इनको सबको डाला अंदर, और डाला ही नहीं उनको, उनके साथ किस तरीके का बर्ताव किया, तो उनसे तो वापस बात नहीं हुई। पर जो बाद में सुना देखा, वही तो कह रहा हूँ मैं। अमानवीय कृत्य जितने हो सकते गए, और बच्चों पे वहाँ पर केरल में तो रोड घुमाए और उनकी टांगे तोड़ डाली। आप सोच भी नहीं सकते, 2.25 लाख तो हमारे थे, 5-15 हज़ार सोशलिस्ट ग्रुप के,
और ये लोग जॉर्ज फर्नांडिस, चरण चौधरी चरण सिंह जी, फलाना ये सब थे। और फिर जेपी ने कहा मूवमेंट में कि एक एक होकर के उसको हटाओ, तब जाकर के वहीं जेल में ही बातचीत हुई और वो पार्टी वहीं बनी। बाद वो पार्टी फिर उसका पहले सेक्रेटरी में ही बना जे मूवमेंट। बाद में यहाँ 1977 में जो पार्टी बनी, 7 फरवरी 1977 को पहला भाषण यहाँ मुखर्जी चौक में भंडारी जी का। जी, सुंदर सिंह जी और भंडारी। मैंने और कैलाश जी ने छूटने के बाद, कैलाश जी सबसे ज़्यादा रहे, 18 महीने पूरे रहे, जी और भानु जी रहे। जी कैलाश जी और मैं और नयनपाल सिंह जी मावली में भाषण देने गया। रोशन लाल जी साहब मोता जो पत्रकार भी थे, उन्होंने ज़्यादा विषय विचार किया, कोई भाषण सुनने को ही तैयार नहीं हो। पहला 30 जनवरी को हमने पहले हम सब वहाँ की, और 18 नवंबर 1977 को चुनाव की घोषणा हुई। ये था चपड़ो साहब जो बता रहे थे कि मैं उस समय ना वापस वकालत में आ गया था, तो मैं उस समय वल्लभ नगर था, जो एसडीओ साहब का मैं पेश करते हैं। मैंने कहा साहब चुनाव की घोषणा हो गई, रेडियो पे आ गया, टीवियाँ तो थी नहीं, जो मैंने कहा मैं तो जा रहा हूँ, ये बंद किया ताम जाम और भगा वहाँ से स्कूटर लेकर के। चपड़ो साहब ने पूरी जो जर्नी है आपातकाल की और विभीषिका को बहुत विस्तृत रूप में बताया, और क्या क्या प्रकरण है उन्होंने सही उसको बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो ये इनके पिताजी का आभार मानता हूँ। वो रोए, भले लिखना मतलब भले करो मत करो।